क्या तुमने कभी किसी को वोट दिया? मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? जैसे मशहूर बॉलीवुड डायलॉग से न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने चुनाव का प्रचार करने वाले भारतीय मूल के गुजराती मुस्लिम कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी को क्या जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या इस साल के आखिर तक उन्हें न्यूयॉर्क से निकाल दिया जाएगा? ट्रंप क्यों लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? आखिर मुस्लिम नेता से इतनी चिढ़ के पीछे की वजह क्या है? तुमने कभी किसी को वोट किया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला है। अपने आधिकारिक हैंडल से उन्होंने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं इस कम्युनिस्ट पागल को न्यूयॉर्क को नष्ट नहीं करने दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ममदानी की आवाज, उनकी सोच और यहां तक कि उनके पहनावे का भी मजाक उड़ाया। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ममदानी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में अवैध रूप से हैं और अगर वो ICE यानी इमिग्रेशन एजेंसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार या फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। Zohran Mamdani, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zohran Mamdani? Well, then we'll have to arrest him. ट्रंप ने यह धमकी दी है ज़ोहरान ममदानी को, जो एक राउंड इलेक्शन जीत चुके हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कम्युनिस्ट लुनेटिक यानी कम्युनिस्ट पागल शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, ट्रंप ने लिखा कि निश्चिंत रहें, मेरे पास सभी लीवर हैं और मेरे पास सभी कार्ड हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर को बचाऊंगा और इसे फिर से हॉट और ग्रेट बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने USA के साथ किया था। ममदानी के ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को गैर कानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी से रोकने के रुख को लेकर ट्रंप ने और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर वो संघीय एजेंसियों की बात नहीं मानते तो हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा या फिर देश से निकालना पड़ेगा। हमें अपने देश में एक कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो मैं उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखूंगा। We don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. वहीं दोस्तों, ममदानी ने ट्रंप के इस बयानों का करारा जवाब दिया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं और न ही झुकूंगा। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि ट्रंप जैसे लोग लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, खासकर प्रवासी समुदायों की। बता दें आपको दोस्तों कि ज़ोहरान ममदानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ, पर वो अमेरिका में पले बढ़े और 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। इस वक्त वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं और हाल ही में उन्होंने NYC मेयर के चुनाव में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है। उनकी सोच प्रोग्रेसिव है, जैसे रेंट कंट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त पब्लिक ट्रांजिट और पुलिस फंडिंग पर पारदर्शिता। अब आपके जहन में आया होगा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी से इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? इसके पीछे कुल राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक कारण है। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है दोस्तों वैचारिक टकराव। ममदानी दरअसल प्रगतिशील और समाजवादी नेता हैं, जबकि ट्रंप रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ममदानी रेंट कंट्रोल, मुफ्त ट्रांजिट और प्रवासियों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, जो ट्रंप के एजेंडे के खिलाफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रवासी समर्थक रवैया। दोस्तों, ममदानी प्रवासियों के हक में बोलते हैं और ICE जैसी एजेंसियों के दखल का विरोध भी करते हैं, जो ट्रंप की नीति के सीधे खिलाफ है। ममदानी ने न्यूयॉर्क को एक सैंक्चुअरी सिटी बनाए रखने और ICE की छापेमारी को रोकने का वादा किया है। ये ट्रंप की कठोर आप्रवासन नीतियों जैसे बड़े पैमाने पर निर्वासन के खिलाफ है।
ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ममदानी आईसीई को रोकेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, तेजी से बढ़ती लोकप्रियता। ममदानी ने एनवाईसी मेयर की डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रहे हैं। ट्रंप को यह चुनौती लगती है। चौथा पॉइंट दोस्तों, चुनावी रणनीति। दरअसल ट्रंप ममदानी को कम्युनिस्ट पागल कहकर अपने समर्थकों को उकसाना चाहते हैं। ये उनकी पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। अब दोस्तों पांचवा और बहुत बड़ा पॉइंट, पहचान और पृष्ठभूमि का असर। ममदानी मुस्लिम है, भारतीय युगांडन मूल के हैं और राजनीतिक रूप से लेफ्ट झुकाव रखते हैं। ये ट्रंप के कुछ समर्थकों की सोच के विपरीत जाता है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि ममदानी ट्रंप के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर साबित हो सकते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता इसका सबूत है, जिसकी वजह से ट्रंप लगातार ज़ोहरान ममदानी पर हमलावर है। हालांकि ज़ोहरान ऐसी शख्सियत नहीं है जो हाल फिलहाल ही चर्चा में आए हों। इससे पहले ज़ोहरान की कुछ टिप्पणियों ने विवाद खड़ा किया था। खास तौर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगे को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से तुलना की थी। उन्होंने पीएम मोदी को गुजरात दंगों के जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि गुजरात में मुस्लिम बचे भी हैं, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई थी। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mamdani? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. वहीं ममदानी को लेकर ट्रंप की लगातार बयानबाजी के बाद अमेरिका की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या ट्रंप एक बार फिर नस्लीय और राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, या फिर ये चुनाव से पहले एक सोची समझी रणनीति है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।